नमस्कार मित्रों, वास्तुशास्त्र की शिक्षा में आपका स्वागत है। हम अभी तक वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ चुके हैं कि चारों दिशाओं में 8-8 पद हम बांटते हैं जो कि लाभ और हानि को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम वही आठों दिशाओं के बारे में जानेंगे, जो 32 देवताएं जिनको कि आठों दिशाओं का दायित्व दिया गया है, उनका मतलब क्या होता है। तो हम प्रारंभ करेंगे पूरब में। याद रखिए, पूरब जो आपका जोन है, यदि आपका पूरब में मेन गेट है तो आप इसे ज़रूर देखिए, या फिर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। और ये चलेंगे हम किस साइड से नापेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, अपना जितना लंबाई है आपका पूरब की ओर, उसको 8 भाग में बांट लीजिए और उसी को E1 से लेकर E8 तक कहा जाता है। अब जब आपकी अपना आठों हिस्सा बांट लिए हैं, तो यदि E1 जोन में गेट पड़ता है तो E1 जोन के देवता होते हैं सिखी। और सिखी जो होते हैं वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव के देवता होते हैं। हालांकि एक चीज़ ये है कि वेद शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। इस स्थान पर यदि गेट बने, मेन गेट बने, तो बनाने वाले को दुख, हानि और अग्नि से भय होता है। मतलब यहाँ पर बैठकर आप पूजा कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। यहाँ पर मेन गेट खोलने का स्थान नहीं है। दूसरा स्थान, E1 के बाद E2 में गए तो पर्जन्य। इस स्थान पर द्वार बनाने से परिवार में कन्याओं की वृद्धि, निर्धनता तथा शोक होता है। इसे हम मॉडरेट जोन में रखते हैं, अर्थात किसी का पड़ गया है थोड़ा सा पोर्शन तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन फिर भी कन्याओं का जोन ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो नए नए विवाहिक दंपति होते हैं उनका स्थान या फिर सोने का स्थान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर होने से परिवार में कन्याओं की तो अधिकता बढ़ती है, और दूसरा इनमें आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं होता है, आपस में विवाद होता है, निर्धनता होती है। अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे देवता की ओर। तीसरा देवता का नाम है जयंत। जयंत से ही आप जानते हैं कि ये महाराज देवराज इंद्र के पुत्र हैं। और यहाँ पर यदि आपका मुख्य दरवाज़ा है तो इस स्थान पर दरवाज़ा बनाने से धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और सरकार से लाभ की भी प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य भी सही रहता है। 4 नंबर E4 में होते हैं इंद्र। इस स्थान पर भी दरवाज़ा बनाने से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। मतलब कि E3 और E4 जोन जो है बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ E5 जोन जाएंगे तो यहाँ पर ये सूर्य देवता का स्थान है। यहाँ पर द्वार बनाने से ये जो ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं ना हम, एक्चुअली यही होता है सूर्य दिशा वाला, सूर्य भगवान की जो दिशा स्थान है उसी, यहाँ से धन की प्राप्ति होती है। हालांकि सूर्य देवता अग्नि तत्व के प्रधान रहे, यहाँ से अग्नि तत्व स्टार्ट भी हो जाता है। तो यहाँ से स्थान बनाने पर ऐसे घर में क्रोधी स्वभाव के लोगों की भी संख्या बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम E3, E4 और E5 यानी जयंत, इंद्र और सूर्य में मेन गेट अपना बना सकते हैं। अब छठे नंबर यानी कि E6 में जो देवता है उनका नाम है सत्य। इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी, कन्याओं का जन्म और असत्य भाषण की अधिकता अधिक होती है। तो यहाँ पर दरवाज़ा बनाने से बचना चाहिए। E7 जोन होते हैं, इनके देवता होते हैं वृष। और इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रूरता, अति क्रोध तथा अपुत्रता होती है, क्योंकि ये प्योर साउथ ईस्ट जोन में चला जाता है। प्योर साउथ ईस्ट जोन मतलब कि वहाँ पर मेन दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, क्रोध की अधिकता अधिक रहेगी और लाभ बहुत कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। और लास्ट E8 जोन, जो कि वो भी साउथ ईस्ट में ही पड़ेगा, साउथ ईस्ट में पूरब दिशा की ओर पड़ेगा। तो इसके देवता होते हैं अंतरिक्ष। और इस स्थान पर द्वार बनाने से चोरी का भय, हानि का भय होता है। याद रखिए, कभी भी कोना में तो गेट रखना ही नहीं चाहिए। मतलब किसी भी दिशा के कोना में गेट बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट में बिल्कुल भी गेट नहीं रखना चाहिए। अब यदि हम दक्षिण दिशा की ओर चलें तो साउथ ईस्ट का दक्षिण से स्टार्ट होगा, दक्षिण से पश्चिम की ओर हमें जाना है S1 से। तो S1 इसके देवता होते हैं अनिल, जिसको अग्नि का भी नाम कहा जाता है। इस स्थान पर यदि आप मेन गेट बना रहे हैं तो फिर संतान की कमी, मृत्यु तुल्य कष्ट और धन की काफ़ी हानि होती है। तो यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए। अब दूसरे देवता होते हैं पुषा, S2 जोन के। यहाँ पर आप किचन बना सकते हैं, लेकिन मेन गेट नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ हद तक शयन कक्ष बना सकते हैं। यदि आपके पास स्थान की कमी है तो शयन कक्ष किसी का बना सकते हैं, फिर गेस्ट रूम का भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं हैं। या फिर बूढ़े लोगों का यहाँ पर स्थान आप बना सकते हैं।
इस स्थान पर द्वार बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इससे दासत्व और बंधन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हमेशा सोच में डूबा रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, चिंतामग्न रहता है। तीसरा E3 जोन, साउथ S3 जोन, माफ़ कीजिए S3 जोन, इस स्थान पर द्वार बनाने से नीचता तथा भय की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह होता है कि इस जोन में यदि आप गेट बना रहे हैं तो पैसे की कमी नहीं रहती है, पैसा आता है, लेकिन स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। पैसा आपको चाहिए तो यहाँ पर आप गेट खोल सकते हैं। S4 जोन बृहदक्षत देवता होते हैं। इस स्थान पर भी मेन गेट आप खोल सकते हैं। यहाँ से धन की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ भी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। याद रखिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो यहाँ पर इसका उपाय भी जरूर करना चाहिए। याद रखिए, दक्षिण दिशा जो होता है ना, वो यम का दिशा होता है, अग्नि का दिशा होता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन धन की कमी नहीं रहती है S3 S4 जोन में। अब S5 जोन जो होता है यम, यानी कि यमराज देव जिसे कहते हैं हम, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन की वृद्धि होती है। मतांतर से द्वार बनाने से भयंकरता भी बढ़ती है, डर भी बढ़ता है। हालांकि यहाँ पर मॉडरेट जोन जिसे कह सकते हैं हम, यहाँ पर आप मेन गेट का कुछ पोर्शन रख सकते हैं। तो इस दक्षिण दिशा में आपको दरवाज़ा खोलना है तो 3 वितत, बृहदक्षत और यम, यानी S3 S4 और S5 जोन में आप रख सकते हैं। अब हम S6 जोन, जो कि गंधर्व इसके देवता होते हैं, यहाँ पर प्रायः लोगों को बाथरूम बनाने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि आप कला से संबंधित हैं, आर्टिस्ट व्यू है आपका, यदि आर्टिस्ट हैं आप, तो यहाँ पर बाथरूम न बनाएं। गंधर्व वाले कॉर्नर में, यानी कि S6 में मेन गेट खोलने से निर्भयता बढ़ती है और यश की प्राप्ति होती है, लेकिन कृतज्ञता भी बढ़ती है। अर्थात यहाँ पर मेन गेट 50-50 है। यहाँ पर मेन गेट बनाएंगे तो अब नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदे कम होंगे, धन की प्राप्ति होगी लेकिन स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। S7 जोन भृंगराज, इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, चोर भय तथा व्याधि भय होता है। यहाँ पर मेन गेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। और S8 जो है मृग, यहाँ पर तो बिल्कुल भी मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। इस स्थान पर मेन गेट बनाने से, यानी कि पश्चिम के कोना पर मेन गेट बनाने से पुत्र के बल का नाश, निर्बलता और रोग भय की अधिकता बढ़ती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी न बनाएं। तो ये हमने दक्षिण दिशा का पढ़ा। आइए अब हम पश्चिम दिशा के प्रारंभ करते हैं। पश्चिम दिशा में हम साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे, W1 W3 करते हुए। W1 इसके यहाँ पर लिखा हुआ है पिता, लेकिन कुछ स्थानों पर पितृ भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगेन ये कॉर्नर पोजीशन है, यहाँ पर मेन गेट बनाना बहुत ही नुकसानप्रद होता है, मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। पुत्र हानि, निर्धनता और शत्रुओं की वृद्धि होती है। दूसरा W2 जोन, जिसके देवता होते हैं दौवारिक, इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्री दुख और शत्रु वृद्धि होती है। यहाँ पर मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। W3 जोन, जिसके देवता होते हैं सुग्रीव, इस स्थान पर द्वार बनाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लेकिन आलस्य भी आता है, भय की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ बना सकते हैं आप मेन गेट यदि आपके पास पश्चिम में ही बनाना है तो S3 में बनाइए, लक्ष्मी की प्राप्ति कम से कम होगी। अब हम S4 जोन की बात करें तो इसके देवता होते हैं पुष्पदंत, और इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं रहती है। अब यदि बात करें हम S5 जोन की, जिसके देवता होते हैं वरुण, तो यहाँ पर द्वार बनाने से धन तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये प्योर वेस्ट डायरेक्शन होता है। याद रखिए, कोई भी डायरेक्शन का जो 5वां जोन है, 5वां पद है, वो प्योर उसका डायरेक्शन होता है। जैसे W5 तो प्योर वेस्ट, E5 तो प्योर ईस्ट। वैसे ही अगले देवता देखें, वरुण देवता, जो कि हमने पढ़ा, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। S6 जोन जो है, इसके देवता होते हैं असुर, और इस स्थान पर द्वार बनाने से राजभय तथा दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ मतांतर से कुछ विद्वान जो है लिखते हैं कि यहाँ पर से धन लाभ भी होता है, लेकिन आप प्रेफर कीजिए W3 W4 W5 ही। S7 जोन जो है, जिसका सोष लिखा जाता है, सोष देवता होते हैं, इस स्थान पर द्वार बनाने से धन का नाश होता है और दुखों की प्राप्ति होती है। तो W7 में नहीं बनाना है। अब यदि बात करें W8 की, तो ये पाप यक्षमा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेन गेट बिल्कुल भी ना बनाए। अगेन ये कॉर्नर पोजीशन हो गया। इसे बनाने से रोग तथा शोक की प्राप्ति होती है। और आपको मैं अपना खुद का अनुभव भी बाद में शेयर करूँगा, घर का डायग्राम के साथ, कि कहाँ किसका कैसा घर है और उसको क्या परेशानियाँ अनुभव देखने में आता है।
क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र जो है ये अनुभव की चीज़ है, अनुभव से सीखने की चीज़ है। किसका कहाँ पे पड़ रहा है तो उसे क्या हानि या नुकसान या लाभ हो रहा है। अब यदि हम उत्तर दिशा के दरवाजे की बात करें तो हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसको 8 भाग में बांटेंगे। तो पहला नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आएगा आपको रोग, और जो इस देवता के स्वामी हैं वो उसका नाम है रोग। और इस स्थान पर अगेन ये कॉर्नर पोजीशन है, तो इस स्थान पर द्वार बनाने से मृत्यु, बंधन, स्त्री हानि, शत्रु वृद्धि तथा निर्धनता आती है। तो 9 बनाएं, बिल्कुल ही त्याग दें। फिर N2 जोन नाग, इस स्थान पर द्वार बनाने से शत्रु वृद्धि होती है, निर्बलता होती है, दुखों की प्राप्ति होती है, स्त्री दोष भी होता है, दुख भी होता है। तो यहाँ पर मुख्य द्वार बनाने से बिल्कुल बचें। यहाँ पर गेस्ट रूम लोग बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम तक किसी को टिकना नहीं है, इसलिए। अब E3 जोन जो है इसका नाम है, जिसके देवता का नाम है मुख्य, इस स्थान पर द्वार बनाने से हानि होती है। यहाँ पर लिखा है भवन भास्कर में, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में मतांतर से लिखा है कि यहाँ से पुत्र लाभ भी होता है, धन लाभ भी होता है। तो यहाँ पर आप मेन गेट बना सकते हैं। ये मैंने स्वयं का एक्सपीरियंस किया है कि E3 जोन जो है वो धन लाभ कराता है, पूरी नुकसान नहीं कराता है। अब यदि हम बात करें E4 जोन, जिसका नाम है भल्लाट, जिसके देवता का नाम भल्लाट है, तो यहाँ पर द्वार बनाने से धन लाभ और संपत्ति की प्राप्ति होती है और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की भी प्राप्ति होती है। तो N4 जोन यानी भल्लाट में आप बना सकते हैं। अब हम बात करें N5 जोन यानी कि सोम यानी कि कुबेर, तो इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र, धन तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत अच्छा जोन है, ये प्योर नॉर्थ जोन माना जाता है। अब यदि हम N6 की बात करें, जिसके देवता का नाम है भुजग, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो यहाँ पर आप दवाई रख सकते हैं। मेन गेट मत खोलिए, मेन गेट यहाँ पर खोलेंगे तब कट्टरता बढ़ेगी आपके अंदर, किसी भी चीज़ को पकड़ के आप एकदम बैठ जाएंगे, ना ये सही तो यही सही। जैसे आप धर्म को लेकर बैठ गए, आपका ही धर्म सही तो आपका ही धर्म सही, नहीं तो मारेंगे। तो यहाँ पर मेन गेट खोलने से बचिए, पुत्र शत्रुता और दुख की प्राप्ति होती है। हालांकि कुछ शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ से सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो ये लगभग मॉडरेट जोन में आता है। अब यदि हम बात करें N7 की, तो N7 है अदिति यानी देवताओं की माता। इस स्थान पर मेन गेट नहीं खोलना चाहिए। इस स्थान पर द्वार बनाने से लव मैरिज उस घर में बढ़ जाता है, स्त्रियां उस घर की बात मानना बंद कर देती हैं। इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्रियों में दोष, शत्रुओं से बाधा, भय और शोक की प्राप्ति होती है। तो 9 बनाएं। अगेन N8 जो है दिति यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है ना, उत्तर की तरफ, इसको बोलते हैं दिति। इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता, रोग, दुख तथा विघ्न बाधा आता है। लेकिन कुछ शास्त्रों में लिखा है कि यहाँ पर धन की अधिकता होती है, मतलब धन बहुत बड़ी भारी मात्रा में अचानक से प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इस कॉर्नर पर गेट खोलना मना किया जाता है, न खोलें। हम आपको बहुत सारे लोगों की घर की नक्शा मेरे पास है जो कि घर बना चुके हैं, और उनके घर की क्या कंडीशन है, मतलब क्या उनको हानि लाभ हो रहा है, उसके हिसाब से मैं बिना नाम लिए मैं आपको बताऊंगा। ये सामने आपको दिख गया है एक फ़ोटो, आप ये देख लीजिए कैसे बताया मैंने। और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।